नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड का चैप्टर नंबर मैट्रिक्स स्पेस से बुक है, उसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट द रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय। इसकी थ्योरम नंबर 1.13 तक हमने पीछे पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है, वो पढ़ेंगे आज। इसमें देखो क्या कि इसने प्रूव करना आपको ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू एफ। ए एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा है? एफ में बिलोंग कर रहा है। और पहली कंडीशन क्या प्रूव करनी है आपको? 1 ग्रेटर देन 0, यानी ए को 0 से बड़ा लेके आना है। और बी पार्ट क्या है? ए 0 से बड़ा है तो यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ 1/a ग्रेटर देन 0, ए भी 0 से बड़ा है तो 1/a भी 0 से बड़ा होगा, या 1/a 0 से बड़ा है तो a भी 0 से बड़ा होगा। देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे इनका आंसर में। देखो सबसे पहली कंडीशन में ये लेके आऊंगा 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको ये दे रखा है ए किस में बिलोंग कर रहा है? एफ में बिलोंग कर रहा है। ए किस में बिलोंग कर रहा है? एफ में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र में 0 तथा 1 भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब हमने पीछे प्रूव किया था कोई भी फील्ड आपका उसमें 0 मतलब शून्य और इकाई अलग अलग होता है। शून्य है वो तो योज्य तत्समक है और 1 है वो क्या है? आपका गुणक तत्समक होगा। ये दोनों क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब एक है वो 0 के इक्वल नहीं होता। पहली कंडीशन तो ये रहेगी आपकी। अब हमने पीछे थ्योरम में ये भी प्रूव किया था x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी प्रूव किया था हमने x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से देखो आप, मैं ये प्रूव करूं यहां से x स्क्वायर वो 0 से क्या है? बड़ा है। तो मैं यहां से ले x इक्वल 1 ले सकता हूं, क्योंकि 1 किस में है? फील्ड में है आपका। किस में है? फील्ड में है। x की वैल्यू 1 रखो यहां पर, 1 की स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 होगी आपकी, क्योंकि इक्वल टू तो हो ही नहीं सकती। तो क्या रहेगा? 1 की स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और 1 की स्क्वायर है वो 0 से बड़ी है। 1 की स्क्वायर 0 से बड़ी है तो 1 भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। यानी फर्स्ट पार्ट है वो यहां से प्रूव हो गया 1 ग्रेटर देन 0। अब करेंगे हम, ये ए पार्ट हो गया आपका। अब हम करेंगे बी पार्ट। इसका बी पार्ट में देखो आप क्या करना है। बी पार्ट में a ग्रेटर देन 0 है तो इफ एंड ओनली इफ 1/a ग्रेटर देन b क्या होगा? 0 होगा। तो आप ये कंडीशन लेके चलो पहले और ये लेके आओ। तो आपने क्या किया? a ग्रेटर देन 0 कर दिया। क्या कर दिया? a ग्रेटर देन 0 कर दिया। यदि a ग्रेटर देन 0 तब 1/a किसके इक्वल होगा? a इनवर्स के। a इनवर्स किस में विद्यमान होगा? आपका फील्ड में होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट a है उसका गुणात्मक प्रतिलोम a इनवर्स होगा, वो किस में होगा? आपका फील्ड के अंदर विद्यमान होगा। अब देखो a 0 से बड़ा है और 1/a a इनवर्स फील्ड में है। अब मैं एक बात बोलूं, आपने मान लिया प्रूव क्या करना आपको? 1/a ग्रेटर देन 0 लेके आना है, लेकिन आपने मान लिया 1/a लेस देन 0 है। आपने क्या मान लिया? 1/a लेस देन 0 है और a 0 से बड़ा है। किसी भी 0 से बड़ी संख्या को दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा सकते हो, साइन चेंज आपका नहीं होगा। मल्टीप्लाई करवाओगे तो a डॉट 1/a लेस देन का लेस देन a डॉट 0, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। आपका क्या रहेगा? 1 लेस देन ये क्या रहेगा? 0। एक क्या हो गया? 0 से छोटा, लेकिन यहां पर क्या है? एक 0 से बड़ा है। मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। नीचे लिखोगे जो कि असत्य है। क्या है आपका? ये असत्य है। तो आपने माना क्या था? 1/a लेस देन 0 माना था, तो ये भी कथन क्या होगा? आपका गलत होगा। तो 1/a लेस देन 0 नहीं होगा, यानी 1/a लेस देन 0 नहीं होगा तो क्या होगा? 1/a ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसी की सेकंड पार्ट करना आपको, यदि और केवल यदि में, मतलब विलोमता की कंडीशन लगेगी आपकी। कौन सी कंडीशन लगेगी? विलोमता की।
मतलब वापिस उल्टा करना आपको। अब की बार 1/a ग्रेटर देन 0 लेके चलना है आपको। 1/a ग्रेटर देन 0 है और आपने मान लिया ये लेके आना आपको, a ग्रेटर देन 0 लेके आना है। आपने मान लिया, माना a लेस देन 0, तब a क्या है 0 से छोटा है तो 1/a ग्रेटर देन 0 है। दोनों साइड 1/a से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने इसको, इसमें 1/a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि 1/a है वो 0 से बड़ा है। तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां से क्या कंडीशन बनेगी, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्या रहेगा आपका 1 और लेस देन का लेस देन ये क्या रहेगा आपका 0। एक 0 से छोटा है क्या? एक 0 से छोटा नहीं होता आपका, यानी ये कंडीशन लागू नहीं होगी। यहां पर ये लागू होगी तो ये लागू नहीं होगी, जो कि क्या है आपका असत्य है। 1 लेस देन 0 क्या है आपका असत्य है। तो 1/a आपने क्या लिया था, a लेस देन 0 लिया था, तो a क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो a क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब आप a ग्रेटर देन 0 लेके चले तो 1/a ग्रेटर देन 0 लेके आए आप, और 1/a ग्रेटर देन 0 लेके चले तो a ग्रेटर देन 0 लेके आए आप। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 का वो हो गया आपका। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें क्या बोल रहा है ये, सिद्ध कीजिए कि कर्मी क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है। और ये एग्जांपल है वो MGSU में, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में 2018 में आया हुआ भी है। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कर्मी क्षेत्र वो क्या होता है, अनंत क्षेत्र होता है। आपको देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने मान लिया कोई कर्मी क्षेत्र A है, माना A है वो किस में बिलोंग कर रहा है, F में, और B भी किस में बिलोंग कर रहा है, F में बिलोंग कर रहा है। और कर्मी क्षेत्र की लिए कंडीशन क्या रहेगी आपकी, A ग्रेटर देन B या क्या होगा A लेस देन B होगा आपका। ठीक है, वो 4 कंडीशन मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताई भी थी, O1, O2, O3 और O4। A ग्रेटर देन B या A लेस देन B, ये कंडीशन हो सकती है आपकी। तो इसमें देखो मैं ये कंडीशन उठाऊं, यहां से एक उठानी है आपको, कोई सी उठाओ चाहे, A माइनस B ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, यहाँ से माइनस का भी होगा ये, और ग्रेटर देन क्या होगा, इस साइड क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, और आपने क्या मान लिया, A माइनस B इक्वल क्या ले लिया आपने, अल्फा ले लिया। ठीक है, अब देखो आप, ये भी किस में बिलोंग करेगा, F में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, A भी किस में बिलोंग कर रहा है, F में, B भी किस में बिलोंग कर रहा है, F में, तो दोनों का अंतर भी किस में बिलोंग करेगा, F में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहां से उठाऊं, A माइनस बी इक्वल अल्फा है, तो यहां से A प्लस अल्फा, A प्लस अल्फा की वैल्यू उठाऊं मैं। ठीक है, A प्लस अल्फा की वैल्यू उठाऊं, उसके बाद सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, A आएगा। सबसे छोटा पॉइंट क्या होगा, A। उसके बाद क्या आएगा, A प्लस अल्फा। उसके बाद A प्लस 2 अल्फा भी हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा, A प्लस 3 अल्फा डैश डैश, A प्लस क्या आएगा आगे n अल्फा। और n किस में बिलोंग कर रहा है आपका, नेचुरल नंबर में। n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहां तक मतलब ये अनंत नहीं बनना आपका, ये क्या है, एक फिक्स है, परिमित आपका। लेकिन अनंत के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा एलिमेंट n भी उठाना पड़ेगा। लिखोगे क्योंकि m बिंदु उठाओगे आप, m बिंदु पर n पॉइंट रहेगा आपका, तो क्या रहेगा, a प्लस n अल्फा जाएगा। और ये किसके इक्वल, दोनों को इक्वल मान के चलो एक बार आप, a प्लस m अल्फा। तो ये निरसन नियम से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कौन सा रूल लगेगा, निरसन नियम से, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहां से n किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया। और n को हमने क्या माना था, अनंत के लिए माना था, और आगे बढ़ रहा है। m को किसके लिए माना था, अनंत के लिए, मतलब ये भी किसके लिए जाएगा, अनंत के लिए जाएगा, मतलब आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो a प्लस अल्फा, a प्लस 2 अल्फा, a प्लस 3 अल्फा डैश डैश, उसके बाद क्या आएगा, a प्लस n अल्फा डैश डैश, ये बढ़ता जाएगा। तो आपका जो ये टोटल क्षेत्र बन रहा है, टोटल क्षेत्र बन रहा है वो क्या रहेगा, a के बाद
ए प्लस अल्फा, ए प्लस 2 अल्फा और ए प्लस 3 अल्फा और डैश डैश लास्ट में ए प्लस एन अल्फा और आगे बढ़ता जाएगा। तो यानी अनंत तक मान जा रहा है। तो टोटल जो क्षेत्र आपका फील्ड एफ है वो क्या है, अनंत क्षेत्र है। अनंत तक मान जा रहा है तो अनंत क्षेत्र होगा। नीचे लिखोगे अतः फील्ड एफ अनंत क्षेत्र होगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें क्या बोल रहा है ये, यदि एक्स वाई कर्मी क्षेत्र एफ के अवयव हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 है ग्रेटर इक्वल टू क्या रहेगा आपका एक्स वाई, ये लेके आना आपको। तो आंसर में देखो आप x किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है। कर्मी क्षेत्र आपका x किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है। और y भी किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है। लेकिन आपको याद रखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए और ये माइनस का 2xy होगा वैसे। तो x भी f में है, y भी f में है। तो यहां से x माइनस y भी किस में होगा, f में होगा। x माइनस y भी किस में होगा, f में होगा। अब मैं बताऊं आपको, देखो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कब होता है आपका x किस में बिलोंग करे, f में बिलोंग करे। ये होता है आपका x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x फील्ड के अंदर हो आपका। तो ये कंडीशन इसमें लगाऊं मैं तो यानी ये f में है तो इसकी स्क्वायर किससे क्या होगी, 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब x माइनस वाई की होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। यहां से आप होल स्क्वायर बोलो तो a स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 2x y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। यहां से देखो आप माइनस का 2xy है, साइड चेंज करोगे इस साइड जाकर किसका होगा, प्लस का होगा। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा आपका, 2xy रहेगा। अब यहां से आंसर में देखो आप 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चाहिए आपको, तो डिवाइड में लेके आओ इसको। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 होगा ये और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा आपका xy, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। xy कर्मी क्षेत्र f के एलिमेंट है आपके, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू xy लेके आना आपको। x किस में बिलोंग कर रहा है, f में, y किस में बिलोंग कर रहा है, f में, तो x माइनस y भी किस में होगा, f में होगा। और x f में है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये x माइनस y f में है तो x माइनस y की स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और a माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला लगाया आपने यहाँ पर, a स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0। माइनस का 2xy इस साइड चेंज कर दिया आपने, प्लस का हो गया और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लेके आया आपने। तो आंसर में क्या रहेगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा xy, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या मापांक यानी मॉडुलस। मॉडुलस कैसे, कोई वास्तविक संख्या आपने a मान ली, a का मॉडुलस आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो, ये फंक्शन होता है आपका। देखो इसमें वैल्यू एक तो a आएगी आपकी, एक हो सकती है आपकी 0 और दूसरी क्या होगी -a। ये कब रहेगी आपकी, a का मान 0 से बड़ा है तो प्लस का आएगा मान, ठीक है। और ये a इक्वल 0 पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। और a लेस देन 0 मतलब a से छोटा है आपका, a से मान छोटा है तो वो क्या रहेगा आपका माइनस का a रहेगा। देखो वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या मॉडुलस क्या रहेगा आपका, मॉडुलस के अंदर मतलब इसका मतलब क्या आपका a है, प्लस का कब रहेगा, a 0 से बड़ा है तो 0 पर 0 रहेगा ही आपका ये। और माइनस क्या रहेगा, माइनस का a कब रहेगा, a का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा आपका मॉडुलस होगा, निरपेक्ष मान फलन होगा। अब देखो थ्योरम रिपोर्ट बन रहा है, इसमें क्या है, ट्रायंगल इनएबिलिटी यानी त्रिभुज असमता AB बिलोंग्स टू R है और मॉडुलस A प्लस B लेस देन इक्वल टू मॉडुलस A प्लस मॉडुलस B और मॉडुलस A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस के अंदर मॉडुलस A और मॉडुलस B माइनस के अंदर अलग है ये। और C पार्ट में क्या है, मॉडुलस AB इक्वल मॉडुलस A डॉट मॉडुलस B और मॉडुलस A अपॉन B इक्वल किसके लिए, क्या आपको मॉडुलस A अपॉन मॉडुलस B। इसमें देखो आंसर में पहला पार्ट करेंगे हम A पार्ट। A पार्ट में क्या है, मॉडुलस A प्लस B लेके आना, मॉडुलस A प्लस B लेके आना है। इसको क्या लिख सकते हो आप, A प्लस B की होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपने इसको क्या लिख दिया,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोलो आप, तो ये क्या रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी सेम आपका यहां से ये साइन किस में चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और टोटल का क्या लगा दिया, टोटल का मॉडुलस लगाओगे तो ये मान बड़ा हो सकता है आपका। ठीक है, ग्रेटर नहीं सॉरी लेस देन रहेगा, ये मान क्या होगा, छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा रहेगा, या फिर क्या रहेगा, इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हो आप, मॉडुलस ए की स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी की स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी। दोबारा देखो ये क्या, इसका फॉर्मूला लगाया आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a को a स्क्वायर को मॉडुलस a की स्क्वायर, b स्क्वायर को b को मॉडुलस b की स्क्वायर और 2ab को 2 मॉडुलस a डॉट मॉडुलस b लिख दिया आपने। तो ये साइन किस में चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू में चेंज होगा। तो यहां से देखो आप a प्लस b सेम आपका लेस देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b और टोटल की क्या लिख सकते हो आप, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी आंसर क्या आएगा यहां से, मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा आपका, मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b अलग अलग हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट में क्या करना आपको, मॉडुलस a प्लस b लेके चलना है, इसको क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर a प्लस b की होल स्क्वायर खोल लिया, मॉडुलस लगाओगे साइन किसका लगेगा, लेस देन इक्वल टू का लगेगा, क्योंकि प्लस हो रहा है इसमें, प्लस 2ab हो रहा है। ठीक है, अब देखो बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट करेंगे, इसमें देखो आप मॉडुलस a माइनस b है, क्या आपका मॉडुलस a माइनस b है, इसको क्या लिख सकते हो आप, a माइनस b की होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप, a माइनस b की होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे आप, होल स्क्वायर खोलो, तो ये रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab, क्या रहेगा 2ab। अब लगाओ टोटल का मॉडुलस आप, तो मॉडुलस a माइनस b किसके इक्वल रहेगा, रूट के अंदर है आपका ये, मॉडुलस लगाओगे तो साइन किस में चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, क्योंकि माइनस से कुछ ना कुछ घट रहा है आपका, घट रहा है मतलब इससे मान क्या होगा, छोटा हो सकता है इस वाला। तो ये क्या रहेगा, रूट के अंदर मॉडुलस a की स्क्वायर प्लस मॉडुलस b की स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस a डॉट b। और अब आपने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस, नहीं सॉरी माइनस ही करना है आपको, क्या करना है, माइनस ही होगा ये, माइनस 2a डॉट b। तो ये क्या रहेगा, a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या क्या रहेगा, रूट के अंदर मॉडुलस a माइनस b की होल स्क्वायर, क्या रहेगी, होल स्क्वायर रहेगी, लेकिन ये टोटल क्या रहेगा आपका, प्लस का रहेगा, इसका मॉडुलस लगा है टोटल का ये। ठीक है, दिमाग में आएगा, दोबारा देखो ये मॉडुलस क्यों लगा बार वाला, क्योंकि ये टोटल प्लस का रहेगा, प्लस का नहीं रहेगा तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, प्लस का रखने के लिए आपने क्या कर लिया, यहाँ पर टोटल का मॉडुलस लगा दिया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आपका, तो ये क्या रहेगा, a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल का मॉडुलस है और मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b का टोटल का क्या है, मॉडुलस है यहाँ पर। अब देखो ये बी पार्ट हो गया आपका, अब करेंगे हम सी पार्ट। सी पार्ट में देखो आप, सी पार्ट में क्या है, मॉडुलस ab है, मॉडुलस ab है, इसको मॉडुलस a डॉट मॉडुलस b लेके आना आपको। इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहां से रूट का रूट a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, मॉडुलस a की स्क्वायर और मॉडुलस b की स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यानी ये क्या रहेगा, मॉडुलस a डॉट मॉडुलस b रहेगा आपका। मॉडुलस a b क्या रहेगा, रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर मॉडुलस a की स्क्वायर मॉडुलस b की स्क्वायर अलग अलग लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर प्लस की रहेगी तो इसको a स्क्वायर को मॉडुलस a की स्क्वायर लिख सकते हो आप, b स्क्वायर को मॉडुलस b की स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आपका क्या रहेगा, मॉडुलस a डॉट मॉडुलस b। अब है डी पार्ट। डी पार्ट में देखो आप, डी में क्या है, मॉडुलस a बाई b है आपका, क्या है, मॉडुलस a बाई b है। तो a बाई b को क्या लिखोगे आप, रूट के अंदर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a बाई b को क्या लिखोगे आप, रूट के अंदर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो a बाई b सेम आपका ये, इसको क्या लिख सकते हो आप, मॉडुलस a की स्क्वायर अपॉन मॉडुलस b की स्क्वायर। तो मॉडुलस a बाई b किसके इक्वल होगा,
स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा यानी मॉडुलस ए, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा यानी क्या रहेगा मॉडुलस बी, यानी मॉडुलस ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा, अलग अलग मॉडुलस करना आपको, मॉडुलस ए अपॉन मॉडुलस बी। थ्योरम नंबर 1.15 वो कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें क्या है, यदि p तथा q क्रमशः प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं वो क्या है आपकी अप्रिमेय है, यानी p प्लस q को भी अप्रिमेय लेके आना आपको और p डॉट q को भी अप्रिमेय, यहां पर p डॉट इक्वल टू क्या है आपका 0 है। इसमें देखो p क्या है आपकी प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय मतलब q में बिलोंग करेगी आपकी, और q क्या है अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय मतलब q में बिलोंग नहीं करेगी, तो रियल नंबर में से क्या माइनस होगा, प्रिमेय संख्या माइनस होगी आपकी r माइनस q में बिलोंग करेगा, q क्या किसमें बिलोंग करेगा r माइनस q में। ठीक है, अब देखो a पार्ट करूं मैं, a पार्ट में क्या लेके आना आपको p प्लस q प्रिमेय अप्रिमेय लेके आनी है आपको, क्या लेके आनी है अप्रिमेय लेके आनी है। आपने मान लिया, माना p प्लस q एक कौन सी संख्या ले लिया आपने, प्रिमेय संख्या है, क्या है प्रिमेय संख्या है, तो p प्लस q किस में बिलोंग करेगा, q में बिलोंग करेगा, मान लिया आपकी तरफ से आपने माना है ये p प्लस q किस में बिलोंग करेगा, q में बिलोंग करेगा, माना है आपने ये। अब देखो क्योंकि p किस में बिलोंग कर रहा है q में, तो यहां से माइनस p भी किस में बिलोंग करेगा, q में बिलोंग करेगा, p q में है तो माइनस p भी किस में होगा q में। अब देखो p प्लस q भी q में है, माइनस p भी q में है, p प्लस q भी q में है और माइनस p भी q में है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये सेकंड है, देखोगे इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से क्या रहेगा, देखो ये भी प्रिमेय संख्या आपकी, ये भी प्रिमेय संख्या है, दो प्रिमेय संख्याओं का योगफल भी क्या होता है प्रिमेय संख्या ही होती है आपकी, तो p प्लस q और माइनस q भी क्या होगी q में बिलोंग करेगी आपकी, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, q किस में बिलोंग करेगा q में, लेकिन यहां से देखो q किस में बिलोंग कर रहा है r माइनस q में, तो यहां से क्या आ रहा है आपका q प्रिमेय संख्या आ रही है, लेकिन यहां से क्या है q प्रिमेय संख्या नहीं है, मतलब है आपका विरोधाभास में क्या होगा गलत होगा। नीचे लिखोगे माना गया कथन गलत है, अतः आपने क्या माना है p प्लस q प्रिमेय संख्या मानी है, लेकिन q q में आ गया आपका, स्मॉल q है वो कैपिटल q में आ गया, लेकिन यहाँ से क्या है स्मॉल q है r माइनस q प्रिमेय संख्या नहीं है आपकी है, और यहाँ से प्रिमेय संख्या आ रही है, मतलब आपने माना है वो कथन गलत है, तो p प्लस q क्या होगी, आपने क्या माना है p प्लस q को प्रिमेय माने है, तो p प्लस q प्रिमेय नहीं होगी आपकी, p प्लस q एक क्या होगी अप्रिमेय संख्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो आप बी पार्ट करेंगे हम, p डॉट q सेट करना आपको, क्या लेके आना है अप्रिमेय लेके आना है p डॉट q का। आपने पहले मान लिया, माना p डॉट q एक प्रिमेय संख्या मान लिया आपने, प्रिमेय संख्या है, p डॉट q क्या है एक प्रिमेय संख्या है, p डॉट q प्रिमेय संख्या है तो मतलब किस में बिलोंग करेगी q में बिलोंग करेगी। ठीक है, प्रिमेय संख्या का समूह से क्या होता है q ही होता है आपका। ठीक है, p डॉट q q में है, ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 3, और p भी किस में है q में है, तो यहां से p इनवर्स भी किस में होगा q में, क्योंकि p नॉट इक्वल टू 0 है आपका, p की वैल्यू 0 नहीं है, तो p q में है, p इनवर्स भी किस में होगा q में ही होगा। अब देखो p डॉट q भी q में है, p इनवर्स भी q में है, तो p इनवर्स डॉट p डॉट q भी किस में होगा q में ही होगा। ये भी प्रिमेय संख्या है और ये भी प्रिमेय संख्या है, तो दोनों प्रिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होती है प्रिमेय संख्या ही होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या रहेगा 1 रहेगा, डॉट q किस में बिलोंग करेगा q में, ये कैंसिल कहां से हुआ आपका, ये कैंसिल हुआ आपका गुणात्मक प्रतिलोम से। ठीक है, 1 डॉट q यानी q किस में आ गया स्मॉल q किस में आ गया कैपिटल q में, यानी q है वो एक प्रिमेय संख्या होगी, लेकिन यहां से क्या है q क्या है एक अप्रिमेय संख्या। नीचे लिखोगे अतः माना गया कथन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि q किस में आ गया कैपिटल q में आ गया, और आपने क्या माना है यहाँ पर दे क्या रखा आपको q है वो कैपिटल q में नहीं है आपका, तो p डॉट q आपने क्या माना है
परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः माना गया कथन गलत है, तो P डॉट Q एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 2 है जो कि 2016 में पूछा भी गया है महाराजा रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इसमें देखो यदि a था b तो ऐसी परिमेय संख्या है कि रूट a प्लस रूट b भी परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करो कि रूट a भी एक परिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये आसान भी है और 2016 के अंदर एमजीएसयू में भी पूछा गया आपका। यदि a और b परिमेय संख्या है, दे क्या रखा आंसर में, देखो आप a भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है, b भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है, और रूट a प्लस रूट b भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। ये भी a भी परिमेय है, b भी परिमेय है, और रूट a प्लस रूट b भी क्या है आपकी परिमेय संख्या। और प्रूव क्या करना है आपको, सिद्ध करो कि रूट a भी एक परिमेय संख्या है। आपको ये लेके आना है, रूट a भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो आपने मान लिया a भी परिमेय है, b भी परिमेय है, और रूट a प्लस रूट b भी परिमेय है, यानी q में बिलोंग कर रही है आपकी ये। ठीक है, तो मान लिया रूट a प्लस रूट b इक्वल p बटा q ले लिया आपने। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 वे संख्याएं जो p बटा q के रूप की लिखी जा सके परिमेय संख्या होती है, और q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, p बाई q। दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो ये क्या रहेगा, रूट a प्लस रूट b की होल स्क्वायर इक्वल p अपॉन q की होल स्क्वायर। दोनों साइड कर दिया आपने, इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप तो a प्लस b प्लस 2 रूट a b और इक्वल a बटा b यानी p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अलग अलग कर लिया आपने, तो यहां से देखो आप 2 रूट ए बी की वैल्यू निकाली आपने, ये क्या रहेगी आपकी p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस a और माइनस b, माइनस का a और ये भी माइनस का b, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 रूट ए बी की। लेकिन आपको क्या चाहिए, रूट ए बी चाहिए, तो यहां से आप रूट ए बी की वैल्यू निकालो, क्या रहेगी, रूट ए बी इक्वल क्या रहेगी 1/2। ठीक है, गुणा में तो भाग में लगा दिया आपने, और आगे क्या रहेगा आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस a माइनस का b। अब देखो आप ये इक्वेशन नंबर 1 दे लेना आप, ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सी आपकी 1 है। इसमें देखो अब इक्वल में क्या रहेगा आपका रूट ए बी रहेगा, और यही आपको आंसर में चाहिए था, रूट ए बी आंसर में चाहिए था आपको। तो यहां से देखो अब a भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है, a किसमें q में बिलोंग कर रही है, b भी किसमें बिलोंग कर रही है q में, और b बाई q भी क्या है एक परिमेय संख्या है। नीचे देखोगे क्योंकि a किसमें बिलोंग कर रही है q में, b भी किसमें है q में, और p बाई q भी किसमें है q में है, देन और क्या रह गया आपका 2 भी रह गया, 2 भी किसमें है q में है। ठीक है, 1/2 भी q में ही होगा आपका। देन रूट ए बी, यानी ये भी q में है तो इनका अंतर भी क्या आएगा, देन ये टोटल क्या आएगा, किस में आएगा, q में आएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन माइनस a माइनस b, और 1/2 है मल्टीप्लाई में किस में बिलोंग करेगा, ये भी q में, क्योंकि a भी q में है, b भी q में है, और p अपॉन q भी q में है, और 1/2 भी q में है, तो टोटल भी किस में आएगा, q में ही आएगा। और ये q में है मतलब रूट ए भी किस में है, q में। इसे लिखोगे अतः रूट ए बी बिलोंग्स टू q, तो रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमारा देखो ये इसमें क्या करना है आपको, a q में है, b q में है, रूट a प्लस रूट b q में है, ये दे रखा आपको। आपने क्या मान लिया, रूट a प्लस रूट b इक्वल p बाई q मान लिया, तो आपने दोनों साइड क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो गया आपका। यहां से देखो a की स्क्वायर प्लस रूट a की स्क्वायर प्लस रूट b की स्क्वायर प्लस 2 रूट a b, और यहां से p बाई q की स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपने रूट a b की वैल्यू निकाल ली है, और यहां से अब a भी q में है, b भी q में है, p बाई q भी q में है, और 1/2 भी q में है, तो ये टोटल भी किस में होगा, q में, और ये q में है मतलब ये भी q में होगा।
यानी रूट ए बी किसे बिलोंग करेगा, क्यों बिलोंग करेगा, और क्यों बिलोंग कर रहा है मतलब क्या आपकी एक प्रीमिस संख्या है, ठीक है। और ये एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।